नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शनिवार 14 अगस्त को मुजफ्फरनगर में विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर पथराव मामले में वार पलटवार का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जहां कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उमेश मलिक को किसी के बहकावे में न आने की सलाह दी है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के सिसोली में हुई घटना को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संजीव बालियान का कहना है कि वो इसी इलाके के हैं, उन्हें कमजोर न समझा जाए। कप्तान साहब को कह दिया, आज भी मन तो था कि वहीं जाने के लिए लिखा था। ऊपर से आदेश आया कि नहीं, आप आज ना जाओ। नहीं, पूरा मन था, फिर जाएंगे। और किसी एक आदमी के कहने से भाजपा यहाँ ना हो, गाँव में ना हो, कुछ नहीं होता भाई। और ना इतने बुद्धि हम छोटे भाई, क्यों दिक्कत मान रहा है? इतने बुद्धि नहीं, वो तो संवैधानिक मजबूरी सी हो रही। नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा था यार, कैसी बात कर रहा। हम अब तो यही निकले, कौन बोल रहा है? और फिर यही नहीं रहेंगे, कोई खून है वो इलाका छोड़कर नहीं जाने कहीं भी। वहीं इस मामले में बयानबाजी का दौर जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने विधायक उमेश मलिक को कहा कि किसी बहकावे में न आए। अगर बालियान खाप ने घोषणा कर दी, गांव में स्थिति खराब हो जाएगी। अगर हमने यहाँ घोषणा कर दी, बगल की तो बात बहुत बोल की है, गांव तो सब अपने हैं। अगर बालियान खाप में घुस जा, हमने घोषणा करके अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश मलिक शनिवार को मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां किसानों ने हमला बोल दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, गाड़ी पर कालिक भी फेंकी गई। आरोप है कि इसमें बीकेयू के कार्यकर्ता शामिल थे। बहरहाल इस मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर पथराव किया गया था। संजीव बालियान ने कड़ी कार्रवाई की मांग की इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन नरेश टिकैत की तरफ से कहा गया, उमेश मलिक को ये सलाह दी गई कि किसी के बहकावे में ना आए। उमेश मलिक किसी के बहकावे में ना आए, ये नरेश टिकैत की तरफ से कहा गया। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरह से पूरा मामला शनिवार को गरमाया था, इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा था राजनीति हो रही है, जिस तरह से विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर कालिक फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़ दिए गए, इस मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, इस पूरे मामले में जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूरा बीजेपी का जितने भी नेतागण हैं, सभी बोराकला थाने पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की थी। उसके बाद डीएम एसएसपी भी बोराकला थाने पहुंचे और कुछ 9 लोगों पर नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। इसी को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं में रोष बना हुआ है और लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी भी, उनका भी कहना है कि इसमें गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें संजीव बालियान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, संजीव बालियान लगातार ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। इन सब के बीच नरेश टिकैत की तरफ से कहा गया है विधायक उमेश मलिक को कि किसी के बहकावे में ना आए। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, नरेश टिकैत ने पूरे घटनाक्रम के बाद निंदा तो की है, लेकिन पूरा ठीकरा भी उमेश मलिक के सिर पर ही फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब इस तरह का माहौल था तो उमेश मलिक को क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपको बता दूं विधानसभा उन्हीं की लगती है, तो ऐसे में लगातार उनकी पहले भी बयानबाजी आती रही कि बीजेपी के नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये जब गांव में पहुंचेंगे इनके साथ दुर्व्यवहार होगा। उसी का ये परिणाम था पूरे कि इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ये वाकई सचिन बेहद गंभीर मामला है कि आखिरकार एक विधायक है और उसके बाद इस तरह से उसके साथ पत्थरबाजी की जाती है, उसकी गाड़ी पूरी तरह से गाड़ी को तोड़फोड़ दिया जाता है। विधायक के साथ आम जनता का इस तरह से सुलूक करना किस हद तक सही है? बिल्कुल पूरी तरह से एक गुंडाई वाला माहौल है। जिस तरह से
विधायक की गाड़ी में पथराव हुआ, मारपीट हुई और काली फेंकी गई, पूरी तरह से अराजकता की गई है। और इसी को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त रोष भी है कि इस तरह की गुंडाई नहीं होगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद संजीव बालियान ने और उमेश मलिक ने भी प्रशासन से कहा है कि जितनी गुंडाई आज तक हुई है वो सही है, लेकिन आज के बाद इस तरह की गुंडाई जनपद में देखने को ना मिले। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप बीच में से हटिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। जी, नरेश टिकैत खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि नरेश टिकैत जी, आपकी तरफ से विधायक उमेश मलिक को यह कहा गया है कि किसी के बहकावे में ना आए और लगातार संजीव बालियान इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्या कहेंगे आप? आज कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया होगा, पूछने में भी अपने आदमी है। कार्रवाई तो इसका तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही, कार्रवाई से ही काम चलता हो, इसका समाधान होता हो तो कार्रवाई पर तो तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कार्रवाई तो हो रही, पर जो ऐसे जिम्मेदार आदमी है कार्रवाई की बजाय समाधान देखो, समाधान देखा करे। लेकिन सिसौली गांव का ये नरेश टिकैत जी मामला है कि विधायक के साथ हमने देखा किस तरह से बदसलूकी गई। क्या विधायक के साथ आम जनता का इस तरह से व्यवहार करना किस हद तक सही है? क्या इस तरह से पत्थरबाजी की जानी चाहिए? क्या ये व्यवहार सही है? नहीं, हमने कब अच्छा कहा, आगे अच्छा है। हमको इसका हिंसा तो बहुत बगल में है, पर इसकी जांच भी तो करी जाए कि कौन जो लड़के हैं इसमें किसने इस तरह की नौबत बनाई कि विधायक जी के साथ में विधायक जी को गुमराह करा, तो उन्हें भी तो पता नहीं। नरेश जी, यही कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं जो कृषि कानून से नाराज तमाम किसान हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें की हैं, उनकी तरफ से ये पत्थरबाजी की गई, कालिक फेंकी गई बीजेपी के विधायक की गाड़ी पर। क्या इस तरह से सुलूक करना, ये रवैया सही है? नहीं, इसका हमने कब समर्थन करा? तो भारतीय किसान यूनियन के साथ में रहते नहीं, हमारे संबंध नहीं है विधायक जी के साथ में, हमारे संबंध संजीव बालियान के साथ में नहीं। हमने वोट नहीं दे रखी इन्हें भाई, हमने तो वोट दे रखी है, बना रखी है विधायक। ऐसा कोई इन्हें कुछ ऐसी बात थी, नंबर इन पर नंबर हमारा भी था, हमारे तो पूछ सकते भाई ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे तो हम भी आ जाते वहां से। इसमें हमें तो बहुत वो है, इस तरह की घटना अगर हमारे साथ भी इस तरह की घटना हो तो हमें खूब महसूस होगी, विधायक जी को महसूस होगी। ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सके, कुछ वह हो सके, पार्टी नरेश जी, बिल्कुल राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह से पत्थरबाजी किसी की गाड़ी पर करवाना, क्योंकि हमने शनिवार के दिन तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से जान भगाकर विधायक जी और उनके साथ जो तमाम लोग मौजूद थे वो वहां से भागते हुए नजर आए थे। इस तरह की हरकत वाकई ये जायज नहीं है। आपको लगता है इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, कार्रवाई तो पहले जांच होनी चाहिए। कार्रवाई इस तरह तो थोड़ा ही कार्रवाई होगी कि भाई सिसौली में भी इस तरह की कार्रवाई होगी, तो पहले उसकी जांच हो, कार्रवाई अगर कोई दोषी है। अगर नरेश जी, आपका गढ़ और घर दोनों है सिसौली, आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है वहां के लोगों को, और फिर इस तरह की हरकत जिस तरह से की गई बीजेपी विधायक के साथ, वो कहां तक जायज है? कार्रवाई जाहिर सी बात है होनी चाहिए। हमने किस उसमें जांच कह दी, जांच है इस तरह की बात, तो इस तरह की तो निंदनीय है, तो गलत है, इस तरह की बात नहीं चाहती होगी। पर हम लोग इस तरह की घटना क्यों इस तरह की नौबत आ रही, क्या है, कौन आदमी है जो विधायक जी को बहला फुसला कर ले गए? कम से कम उनका विधायक जी को हमारा नंबर भी है, मैं बता देते भाई इस तरह की बात हो रही, तो हम चाहते हैं नौबत नहीं आवती। तो ये थोड़ा सा गलती तो दोनों तरफ से ही हो रही, चलो किसी की तरफ से कुछ ज्यादा हो गई, किसी की तरफ से कम है, और जो हम मौके पर हम वहां होते हैं, नजदीक भी होते, तो हम थोड़ा इस तरह की बात। ठीक है, आखिरी सवाल नरेश जी, आप इस पूरी घटना की आप निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, कार्रवाई की नहीं करते। आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं विधायक पर? एक तो बताओ, कार्रवाई तो फिर इधर से भी होगी, जो इनके सुनो तो दोनों तरफ से तो हो, फैसला हो तो बहुत अच्छा है, और कार्रवाई हो तो दोनों तरफ से कार्रवाई हो। एक तरफी कार्रवाई तो फिर तनाव नहीं होगा। दोनों तरफ से कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की कार्रवाई का क्या मतलब सर? नहीं, ऐसा और भी तो बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की वह कुछ बात हुई, उन्हें गाली दी, उनके साथ मार पिटाई करी, तो उनकी भी तो सुनी जा। चलिए, ठीक है सर। चलिए नरेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के बालू अड्डे का बुरा हाल है। बारिश की पानी की वजह से बालू अड्डा जलमग्न हो गया है। जल भराव की वजह से घरों में सीवर का पानी घुस गया है। वहीं इस बारे में अधिकारी और नेताओं ने मौके पर पहुंचकर लोगों का हाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो बारिश के पानी में बुरा हाल, घरों में घुसा सीवर का गंदा पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। और महुआ में पुलिस की बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किस तरह युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनियादेव चौकी प्रभारी सुल्तान अहमद की कार्यशैली से नगरवासी नाराज हैं। महुआ का वीडियो वायरल हो रहा है, पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स की पुलिस जमकर पिटाई कर रही है। साई सुल्तान अहमद पर आरोप लगा है। पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा है। तो साई सुल्तान अहमद पर आरोप लगा है और एक ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा है। अनुज शर्मा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, इस पूरे मामले को लेकर ये वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरह से एक शख्स की पुलिस बेरहमी से पिटाई कर रही है। पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये वीडियो कल का है जहां 15 अगस्त को लोग घूमने के लिए, यहाँ घूमने की जगह है खखरा मठ, वहां घूमने गए थे। क्योंकि कल छुट्टी हॉलीडे का दिन होने की वजह से भीड़ अधिक हो गई थी। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस का इंतजाम कर दिया, लेकिन वहां पे जब एसआई सुल्तान अहमद पहुंचे तो ये इतना आक्रोशित हो गए तो भीड़ में ही लाठी भांजना शुरू कर दी। और जिस युवक को पीटा है उस युवक के द्वारा कोई संगठन को संपर्क करके जो है पुलिस से शिकायत की जा रही कि किसी भी जगह घूमने जाएंगे तो पुलिस इस तरह से अभद्रता का व्यवहार करेगी, मारपीट करेगी। तो ऐसे पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है कि इस तरह से एक शख्स की पिटाई करना किस हद तक जायज है? देखिए, कुछ दिनों से कोतवाली पुलिस का जो रवैया है आम लोगों के प्रति बड़ा ही खराब है। बताते चले कि लगातार जो खनिज के ट्रैक्टर निकल रहे हैं उन पे उनकी नजर रहती है। लोकल के जो पब्लिक है उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में कई उच्चाधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच की बात कह के ही इस मामले को टाल दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। मथुरा में दिन दहाड़े हुई लूट से सनसनी फैल गई। वारदात बाग बहादुर चौकी के है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर 1 करोड़ से ज्यादा कैश लूटकर फरार हो गए। व्यापारी अंकित बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे। मामले की जांच जारी है। दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का ये मामला सामने आया है। मथुरा का ये पूरा मामला है। पुलिस चौकी के पास व्यापारी से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट का ये मामला सामने आया है। पुलिस चौकी के पास व्यापारी से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस चौकी के पास व्यापारी से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। पुलिस चौकी के पास व्यापारी से ये लूट का मामला सामने आया। दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का ये मामला सामने आया है। और गगन पंडित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, जिस तरह से मथुरा में 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है, दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया, इस मामले पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? गगन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गगन, मथुरा में दिन दहाड़े लूट से सनसनी फैल गई। 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। अपडेट क्या है आपके पास?
ये देखिए बता दूं, जिस तरीके की घटना सामने आई है, ये चौकी बाग थाना कोतवाली क्षेत्र के चौकी बाग बहादुर के चंद कदमों की दूरी पे है। व्यापारी जो है, सराफा व्यापारी अपनी स्कूटी से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेके जा रहा था। इसी दौरान जो है गली में पहले से घात लगाए बदमाश, बाइक सवार 4 बदमाश थे, जिन्होंने तमंचा के बल पर बाइक सवार स्कूटी सवार व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए का थैला लेकर वहां से फरार हो गए। इसमें बड़ी बात यह है कि जो नगर कोतवाली की चौकी बाग बहादुर है, उसके चंद कदमों की दूरी की घटना है, और जिस जगह की घटना उसके चारों तरफ जो है पुलिस पिकेट रहती है, पुलिस सुरक्षा बल मौजूद रहता है। पुलिस सुरक्षा बल मौजूद रहने के चलते भी हथियारबंद बदमाश सकुशल तरीके से वहां से फरार हो जाते हैं। ये एक अपने आप में अहम और बड़ा सवाल बना हुआ है। जी गगन, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? जो 4 बदमाश थे उनकी तलाश की जा रही है। क्या कुछ अभी फिलहाल अगर हम शुरुआती बात करें तो क्या कुछ एक्शन लिया गया इस मामले पर अभी तक? जी देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस महकमे को लगी, तत्काल प्रभाव से आला अधिकारी मथुरा एसएसपी गौरव ग्रोवर समेत जो सीनियर अधिकारी तत्काल प्रभाव से मौके पे आए, घटना स्थल का मुआयना किया। घटना स्थल मुआयना करने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है, और वहीं कई टीमें जो है नियुक्त कर दी गई हैं, जो कि बदमाशों की छानबीन में लगी हुई है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर सकुशल तरीके से बदमाश फरार हो जाते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जी चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कई मुद्दों के साथ एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक और सरकार के सामने होंगे। इस बार भी विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार पूरे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आजमगढ़ से विधायक संग्राम सिंह यादव ने खास बातचीत की है। संवाददाता नगमा शेख ने से खास बातचीत की रिपोर्ट देखी। विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो रही है और समाजवादी पार्टी इसके लिए एक बड़ी तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से विधायक संग्राम सिंह यादव मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह सरकार को घेरने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर फेल है, बहस से भागना चाहती है। मानसून सत्र में हम लोग सोचते थे कि सरकार एक लंबे समय तक सत्र को चलाएगी और बहस का माहौल पैदा करेगी, लेकिन जो उसका कार्यक्रम आया और जिस तरह से आनंद फानन में कार्यक्रम तय किया गया, छुट्टी तक को भी नहीं ध्यान रखा गया, फिर बाद में वार। आज सरकार कोरोना काल में पूरी तौर पर फेल हो गई। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए। बड़े पैमाने पर गांव में लाशें और तड़पते हुए परिवार के लोग जब अस्पतालों में गए तो ना तो बेड मिला, ना तो ऑक्सीजन मिली। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करेंगे आप तो देखेंगे बड़े पैमाने पर ब्लैक हुए, और लोग चाहते थे कि परिवार को उस इंजेक्शन से कुछ अगर राहत में से करना चाहते थे, लेकिन इतनी बड़ी कालाबाजारी हुई, दवाइयाँ महंगी मिली कि लोग तड़प तड़प के मर गए। वहीं बेरोजगार नौजवान रोजगार के सवाल पर लखनऊ आता, राजधानी में गुहार करने आता है तो पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। और महंगाई किस कदर बढ़ गई कि आज पूरा आसमान छू रही महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पूरी तौर पर उत्तर प्रदेश को बर्बादी पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर बहस करे, और हम उससे बहस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, तो आखिर लोकतंत्र का मंदिर बंद रहेगा? लोकतंत्र के मंदिर का सत्र मात्र 2 दिन चलेगा, तो आप सोचिए कि मंदिर को ही जब आप बंद करेंगे लोकतंत्र मंदिर का, तो आखिर बहस कहाँ होगी? ऑक्सीजन की बात करें, लेकिन बीजेपी ने तो कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। ये बहुत निर्दयी लोग हैं, जालिम लोग हैं, और ये क्या क्या कर देंगे कि इसको क्या कहा जाए। इस देश का पूंजीपति मीडिया और आरएसएस मिल करके इस देश को जातियों धर्मों में लड़ा करके कमजोर करना चाहता है। तो ये थे आजमगढ़ के विधायक संग्राम, जिन्होंने बताया कि इस बार जो सरकार है वो बहस से बचना चाहती है, लेकिन जो सपा के लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि सरकार को घेरने के लिए, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर कोरोना काल में हुई मौतों का मुद्दा हो। तो इन सब को लेकर एक बार फिर पूरे हंगामे के आसार दिखाई दे रहे विधानसभा सत्र में। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया। और जहां एक और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, तो वहीं सपा भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इन सियासी यात्राओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा।
बीजेपी आज जन आशीर्वाद लेने निकली, वहीं सपा के समर्थक दल जन आक्रोश जन क्रांति करने के लिए निकले। इस वक्त तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस हिसाब से बीजेपी के कार्यकाल में काम हुए हैं, आज वो जन आशीर्वाद लेने निकले हैं, वहीं सबके समर्थक दल जन क्रांति लेकर निकले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन सा काम बीजेपी ने किया है? किसानों को धोखा दिया है, बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया है, कानून व्यवस्था की तरफ फेल कर रखी है। कोरोना के दौरान लाखों लोग मर गए, क्या आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जनता से? जनता ने तो आशीर्वाद दिया था, केंद्र में भी दिया, राज्य में भी दिया। अब तो ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, विदाई का समय सुनिश्चित हो चुका है। जब चुनाव हो जाए इस सरकार को जाना तय है। कांग्रेस पार्टी आज जय भारत महासंपर्क अभियान के अंतर्गत गांव में जाएगी। 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में 75 घंटे यानी 3 दिन तक हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं। सरकार की विफलताओं को हम जनता तक ले जाएंगे। जय भारत आंदोलन की बात कर रहे थे, तो ये किस दिन से शुरू करेंगे आप? देखिए, 19, 20 और 21 3 दिन का कार्यक्रम है और तीनों दिन हम गांव में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, वहीं रात्रि निवास होगा, प्रवास होगा, चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आदरणीय राजीव गांधी जी की जयंती को भी मनाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित करेंगे। चूँकि 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के, तो गांव-गांव में लोगों को हम पूरी तरह जागरूक करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस में मीडिया सेल की बैठक हो रही, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है? मीडिया सेल के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, वो लोग तय करेंगे, उनका एजेंडा अपना है और उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने बताया कि जन आंदोलन जो इनका एक 19-20 तारीख से शुरुआत होगी, जनता के बीच जाएंगे, करीब 90 लाख लोगों के बीच जनसंपर्क करेंगे और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ नगमा शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।